एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं जेपीएससी द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक अपडेट की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर जेपीएससी द्वारा तीन अपडेट की मैं बात करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने जो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आप सभी को अपडेट पहुँचा दिया है। हर एक एग्जाम के अलग अलग जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं जेपीएससी ने, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। बट यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो तीन नोटिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट है और जिसके लिए बहुत कम टाइम है, सारी चीज़ें 10 जून को रिलेटेड है, 7 जून से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाली हूँ। और एक साथ यहाँ पर थ्री अपडेट आपको मिलेगी, जिसमें से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आई थी वो भी मैंने क्लियर कर रखा है, वो भी अपडेट यहाँ पर मैं दे दूँगी। और एफएसओ एग्ज़ाम का जो आंसर सीट है वो जारी कर दिया है जेपीएससी ने, वो भी जो अपडेट है वो भी मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। साथ ही आप सभी का जो जेपीएससी मेंस यानी कि बैकलॉग का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी जो अपडेट है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। ऑलरेडी मैंने जो जेपीएससी द्वारा जैसे ही कोई नोटिस जारी होती है उसे मैं क्लियर करती हूँ, वैसे ही आप सभी तक पहुंचा देती हूँ। फिर भी अगर आप सभी में से ऐसे हैं जो उन वीडियो को नहीं देखा, जिन्होंने ऑफिशियल नोटिस को नहीं देखा, क्योंकि जेपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको होम पेज में दिख नहीं रही, शो नहीं होती, आपको उससे रिलेटेड जो लिंक नीचे प्रोवाइड की जाती है, आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट दी जाती है वहाँ पर आपको क्लिक करके मिल जाएगा डेट वाइज। लेकिन ऐसा होता है कि सब अपनी तैयारी में इतने व्यस्त है कि वो अपडेट नहीं देख पाते, उन तक ये अपडेट नहीं पहुंच पाती। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जो जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जो अपडेट होता है, जो नोटिफिकेशन जारी होता है, उसे क्लियर कर देती हूँ। और साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी एंड झारखंड गवर्नमेंट कराती है, कंडक्ट कराती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन यूजीसी नेट एग्जाम से रिगार्डिंग भी आप सभी को अपडेट देती हूँ। साथ ही आप सभी के रिक्वेस्ट पर बीपीएससी एंड बीएसएससी एग्जाम बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो भी वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड भी अपडेट मैं आप सभी को पहुंचा रही हूँ। तो इसलिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके रखें। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप उस वीडियो को देख कर उस नोटिफिकेशन को क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो जेपीएससी द्वारा इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पर तीन अपडेट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ फिर से। तो आप सभी ज़रूर जो भी इन तीनों में से किसी में इंटरेस्टेड है, जिनका एग्जाम है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जिनका एफएसओ का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनके आंसर की आ चुके हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट है, फिर जिनका जेपीएससी मेंस बैकलॉग का एग्जाम है उनसे भी रिलेटेड अपडेट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए कागजात व सत्यापन 10 से यहाँ पर जेपीएससी द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 10 जून को। तो यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इस न्यूज़पेपर का क्या रिपोर्ट है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा राज्य के विविध व कॉलेजों में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है। आयोग द्वारा अंग्रेजी विषय तो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, फिर भी मैं यहाँ पर आज की जो अपडेट है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो मैं क्लियर कर देती हूँ, ताकि जिन्होंने नहीं देखा पहले वाले वीडियो को, जिनको नहीं पता और ये अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अंग्रेजी विषय के 136 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में आमंत्रित करने से पूर्व 10 जून से कागजात सत्यापन किया जाएगा। 10 से 12 जून तक कागजात सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो 136 कैंडिडेट यहाँ पर बोले जा रहे हैं उनके जो नाम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर सारी चीज़ें जारी कर दी गई है जेपीएससी द्वारा। तो प्लीज़ आप इससे रिलेटेड जो वीडियो हो, जो रिसेंट में ही मैंने कल डाले हैं, उसे आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, और जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। आगे बताया जा रहा है कि 10 से 12 जून तक कागजात सत्यापन आयोग कार्यालय में होगा। कागजात सत्यापन के बाद मेधा क्रम अनुसार कोटिवार रिक्ति के विरुद्ध इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 10 जून को 44 और 11 जून को 46 और 12 जून को जो है 46 अभ्यर्थियों का कागजात सत्यापन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, कुल 34 पदों में रांची विविध में 4 है आपका, विनोबा भावे विधि यूनिवर्सिटी में आपका 4 है, सिंधु कानून मुर्मू यूनिवर्सिटी में आपका 6 पद जो बताया जा रहा है। 34 पदों के लिए यहाँ पर निकाला गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें से जो यूनिवर्सिटी है उसमें किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर देख सकते हो। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में 3 पद के लिए, नीलांबर पीताम्बर कॉलेज में यहाँ पर 6, कोल्हान यूनिवर्सिटी पीजी में यहाँ पर 3 तथा कोल्हान कॉलेज में जो है 8 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ कि म्यूजिक उड़िया व
भूगर्भशास्त्र विषय के लिए इंटरव्यू होना है। आयोग द्वारा कॉलेज व विधि विभाग में म्यूजिक और उड़िया व भूगर्भशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। आयोग ने नियमित नियुक्ति के लिए जनवरी में ही कागजात सत्यापन आदि कार्य हो गए हैं, अब इंटरव्यू बाकी है। ठीक है, एक अपडेट ये भी है और एक अपडेट साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो, जेपीएससी ने परीक्षा कार्यक्रम में किया संशोधन। तो ये जो संशोधन हुआ है वो बैकलॉग वाली की है। यहाँ पर देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जेपीएससी की ओर से सिविल सेवा बैकलॉग मुख्य परीक्षा का आयोजन 7 जून से किया जा रहा है, यानी कि कल आपका एग्जाम है बैकलॉग वालों का। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और तथा द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। आयोग द्वारा पूर्व में जारी परीक्षा कार्यक्रम में द्वितीय पाली की परीक्षा पूरा 2 बजे से 5 बजे तक लिखा गया था। आयोग ने इसे टंकन भूल बताते हुए द्विपाली की परीक्षा में पूर्वाह की जगह अपहार किया। ठीक है, तो ये भी अपडेट मैंने आप सभी को दिया ऑलरेडी। पहले जो बैकलॉग का अपडेट आया था जिसमें एडमिट कार्ड और साथ ही जो आपका एग्जाम का शेड्यूल था वो बताया गया था, लेकिन एक और नोटिस के थ्रू उन्होंने अपनी जो गलती वहाँ पर भूलवश लिखा गया था अपवर्स, यहाँ पर देख सकते हो जो भूल बताते हुए यहाँ पर द्विपाली में जो है कि पूर्वाहन की जगह अपराहन लिखा गया था, तो इस वजह से उन्होंने फिर सुधार करके एक नोटिस जारी किया। वो भी चीज़ें मैंने क्लियर की है। तो यहाँ पर मैं, जैसा कि आप सभी को मैंने हमेशा बोला है कि जो भी नोटिस हो, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेंडिंग में चल रहा है या जेपीएससी की ही बात करेंगे या हम यहाँ पर सीडीपीओ की ही बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है जो चल रहा है उसी की बात नहीं। मैं यहाँ पर हर एक नोटिफिकेशन की बात कर रही हूँ। जो भी जेपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी होती है वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि उसमें से कोई एक को भी हेल्पफुल हो जाए, किसी एक के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाए, इस वजह से। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो अपडेट है ये आपका है फूड सेफ्टी परीक्षा से संबंधित, यानी कि एफएसओ एग्जाम से संबंधित है। एफएसओ एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी, आप सभी को पता है। इससे रिलेटेड अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हो। जेपीएससी ने 56 पदों पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा का प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र का बुधवार को मॉडल आंसर की जारी कर दिया है। तो जो आंसर की है वो कल जारी हुआ है और मैंने आप सभी को वो भी अपडेट दे दिया है। साथ ही आप कम्युनिटी पोस्ट भी मेरे चेक किया करें, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में भी जो ऑफिशियल नोटिस होती है वो भी मैं आप सभी को शेयर कर देती हूँ विथ लिंक, ताकि आप सभी अपने से भी खुद भी उसे रीड कर सकते हो। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जेपीएससी के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपको ऑफिशियल, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे, होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपको नहीं दिखते। इस वजह से बहुत लोगों को डाउट होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि खुद से बोला गया है या ऐसी नोटिफिकेशन तो देखी नहीं जा रही आयोग के वेबसाइट पर, तो कैसे आ सकता है। तो इसलिए भी मैं वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डाल देती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप खुद से भी पढ़ा करो और सेकंड आपको कोई डाउट ना रहे कि ये कहाँ से अपडेट मैंने दिया आप सभी को, इस वजह से। ठीक है, तो कल जारी हो चुकी है एफएसओ की आंसर की, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। और इसकी जो वीडियो वो भी मैंने आप सभी को क्लियर कर रखा है। साथ ही जो ऑफिशियल नोटिस है उसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में रखा है, आप जाके कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगी। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया। परीक्षार्थी मॉडल आंसर के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति सुझाव 10 जून को 2 बजे तक साक्ष्य के साथ भेज सकते हैं। प्रथम के उत्तर के साक्ष्य के साथ अपना अनुक्रमान रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पीडीएफ बनाकर ऑब्जेक्शन 1823@jpsc.gov.in पर भेज सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आया, नोटिफिकेशन एक आई है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन देना है, यानी कि आंसर की है और उसमें आपको कोई आपत्ति है तो वो आप दर्ज करा सकते हो। और एक नोटिफिकेशन साथ में जिसमें आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू अपना जो आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, वो देना है। और मेल आईडी यहाँ पर बता दी गई है, आयोग ने अपने नोटिस में भी बताया था, यही अपडेट है। ये जो मेल आईडी है यहाँ पर आपको मेल करना है साक्ष्य के साथ, यानी कि प्रूफ के साथ। ठीक है, ये अपडेट थी, यानी कि एक वीडियो में मैंने जेपीएससी के सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है जो जून मंथ में अभी आए और जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 10 जून को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एक साइड, 7 जून को आपका बैकलॉग का एग्जाम है कल, और 10 जून को आपका जो आपत्ति दर्ज करने का जो लास्ट तिथि है वो भी आपका 10 जून तक है। तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सब तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है, जो इन्होंने इस परीक्षा में जो शामिल थे या शामिल है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।